नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 में इकाई 2 हम भी बने महान, जिसका साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। इकाई का नाम है हम भी बने महान। तो सबसे पहले तो हम जानें कि हम भी बने महान ऐसे प्रेरक प्रसंग ही हमारे सामने क्यों रखे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में कैसे कितनी प्रकार के महान व्यक्ति हो गए हैं। ऐसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर हम उनके जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनमें से उनके जीवन चरित्र में हम उनके जीवन चरित्र में से प्रेरणा कुछ ले सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं और हमारा जीवन भी महान बने ऐसा कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में हम आज जानेंगे। आज की इकाई में प्रथम जो प्रसंग है कर्तव्य। सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी फर्ज क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। कर्तव्य जो प्रसंग है वह स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद का जो जीवन चरित्र है उन पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था, आप तो जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो थे वह युवा पीढ़ी के एक प्रेरणादायी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के उच्च विचार, वह युवा शक्ति, वह युवाओं को प्रेरणा देने वाला था। उनका जन्म सन 1919 में पोषवत 7 को सोमवार को हुआ था। उनकी माता का नाम था भुवनेश्वर देवी, पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे। स्वामी विवेकानंद को लोग बचपन से उनको उपनाम से यानी कि नरेंद्र या वीरेंद्र के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से पूर्ण की थी। स्वभाव से वह बहुत ही विनोदी थे। विनोदी यानी कि हमेशा हंसमुख स्वभाव रखना, ऐसा उनका स्वभाव था। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह रामकृष्ण परमहंस थे। तो इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने, आपको पता है कि उन्होंने देश के यानी कि समाज के नागरिकों को एक संदेश दिया है कि उठो जागो और ध्येय प्राप्त तक लगे रहो। तो उसी प्रकार युवा पीढ़ी के सम्मानकारी और युवा पीढ़ी के आदरणीय ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने जाना। आज हमारे सामने उन्होंने एक हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह प्रसंग उन्होंने हमारे सामने यहाँ पर रखा है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस इकाई में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा को बढ़ाई जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के आधार रूप कुछ गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन में से कुछ सीखकर हम भी महान बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पर बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद के उद्दत विचारों के द्वारा यहाँ पर कर्तव्य नाम का जो प्रसंग व्यक्त किया गया है। एक दिन मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम के एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा।
स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंग में कुछ ऐसा है कि एक दिन सभी बच्चे, आपको तो पता है कि बच्चे को जब पैसे हाथ में आते हैं तो वो सबसे पहले खिलौने या कोई खाने की चीज़ ही लेता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दिन मेले में, कहीं मेला लगा हुआ था, मेले में सभी बच्चों ने खिलौने खरीदे, लेकिन एक नरेंद्र नाम का जो बच्चा था उसने एक 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। अब विद्यार्थी मित्र, एक छोटे से बच्चे ने शिवलिंग ही क्यों खरीदा होगा? उसके पीछे भी कुछ कहानी है। आपसे बताना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र की माता भुवनेश्वर देवी, वह शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, वह शिव को बहुत ही मानती थी, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा देना। उनकी पूजा के अनुसार, उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार भगवान शिव ने भी उन्हें नरेंद्र के रूप में उन्हें बेटा भी दिया। तभी से लेकर माँ के अनुसार, माँ तो यानी कि नरेंद्र की माँ तो भगवान शिव की पूजा करती ही थी, लेकिन यहाँ पर साथ साथ उनका बच्चा यानी कि नरेंद्र भी भगवान शिव का उतना ही भक्त था। बचपन से ही विनोदी स्वभाव वाले, मस्तीखोर एवं नटखट नरेंद्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तो भोले थे, लेकिन नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे, नरेंद्र नाम का जो बच्चा था वह बहुत ही नटखट था। तो उनकी माँ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, मैंने तो तुम्हें यानी कि भगवान शिव से कहा कि मैंने तो तुम्हें अपने जैसा बेटा मांगा था, मैंने ऐसे नटखट बेटा नहीं मांगा था। ऐसा उन्होंने कई बार टिप्पणी करते हुए भी अपने बेटे के बारे में कहा है। तो यहाँ पर आप कह रहे थे कि सभी बच्चों ने जब खिलौने खरीदे और नरेंद्र नाम का एक लड़का जो था उसने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि 4 आना। पहले के समय में हम जब अब रुपये की गिनती करते हैं तो पहले के समय में चवन्नी, आना ऐसे पैसे होते थे। तो नरेंद्र के पास उसने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा, फिर भी उसके पास अभी एक चवन्नी बची हुई थी। नरेंद्र बचपन से ही दयालु भाव के व्यक्ति थे। किसी को रोता देखकर या किसी को दुख में देखकर वह कभी खुश नहीं रह पाते थे। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? जब वह शिवलिंग खरीद कर मेले में से शिवलिंग लेकर वह घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक लड़के को रोते हुए देखा। नरेंद्र उस लड़के के पास गए और उस लड़के से उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने रोते रोते कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई। नरेंद्र ने जब उस लड़के के पास जाकर कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। लड़के ने रोते रोते नरेंद्र से कहा कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास एक चवन्नी यानी कि 4 आना था, वो कहीं गिर गई है, कहीं खो गई है, मुझे अभी मिल नहीं रही। अब मेरी माँ मुझे बहुत ही पीटेंगी क्योंकि मेरी चवन्नी मुझे मिल नहीं रही और मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेंगी। नरेंद्र को उस लड़के पर दया आ गई तो उन्होंने उस लड़के से कहा कि कोई बात नहीं,
यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने क्या कहा? उस लड़के से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चवन्नी अगर खो गई है तो मेरे पास यह चवन्नी है, इसे तुम रख लो। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। नरेंद्र ने उस लड़के को अपनी चवन्नी दे दी और आगे चलने लगा अपने घर के रास्ते के ओर। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। जब वह उस लड़के को चवन्नी देकर, रोता हुआ देकर अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे अपने घर की ओर जा ही रहा था कि थोड़े ही दूर गया होगा कि रास्ते में एक मोटर आती दिखाई दी। मोटर सामने से आ रही थी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर यानी कि अनजान चला जा रहा था। रास्ते में से नरेंद्र जा रहे थे, सामने से एक मोटर आ रही थी और छोटा सा बच्चा बिल्कुल बेखबर, उसे पता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है। नरेंद्र ने यह दृश्य देखा। नरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि यह बच्चा छोटा है और उसे पता भी नहीं है कि सामने से मोटर आ रही है, और वह कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि यह बच्चा मर जाएगा। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। जैसे ही मोटर बालक की ओर नजीक आती दिखाई दी, वैसे ही तुरंत झपट कर नरेंद्र ने उस बालक को खींच लिया और खींचने की वजह से नरेंद्र और वह बालक दोनों नीचे गिर पड़े। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। जो मोटर आती दिखाई, उस बालक को मोटर आती दिखाई नहीं देती थी, छोटा सा बच्चा था। नरेंद्र ने यह दृश्य देखा था तो तुरंत ही उस बालक को झपट कर खींच लिया और कहते हैं कि जो अगर एक पल की भी देरी होती तो वह मोटर उस बच्चे को मार डालती, वह बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। लेकिन नरेंद्र ने आज दो अच्छे काम किए कि एक तो वह लड़का रो रहा था तो उसे अपनी चवन्नी दे दी दया भाव से, और दूसरी ओर अपनी जान की परवाह किए बिना उसने उस लड़के की भी जान बचाई। अब हुआ क्या कि इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। क्या हुआ कि नरेंद्र जब उस बच्चे की जान बचाने में लगा हुआ था, उसे झपटने की वजह से वह नीचे गिर पड़ा और गिरने की वजह से नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वह भी नीचे गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। गिरने की वजह से वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो गए और कई सारे लोगों में से किसी ने एक ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, इसका शिवलिंग टूट गया। किसी ने यह नहीं देखा कि उस लड़के ने इसकी जान बचाई है, यह नहीं देखा, लेकिन उसका शिवलिंग टूट गया, यह सभी को देखने को मिला। लेकिन उस भीड़ में जमा हुए लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव यानी कि कितने प्रेम और लगन से खरीदा था इसने शिवलिंग, यह शिवलिंग उसने कितने प्रेम से खरीदा होगा और इस लड़के को बचाने में उसका शिवलिंग टूट गया, उस लड़के का तो नुकसान हो गया। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना तो मेरा प्रथम कर्तव्य था। नरेंद्र ने भीड़ में जमा हुए लोगों में से जिसने यह कहा था कि इस बालक का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, तो नरेंद्र ने तुरंत ही उस व्यक्ति को जवाब दे दिया कि इससे क्या हुआ, मेरा शिवलिंग तो सिर्फ 2 रुपये का था, अगर टूट गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं, इससे ज़्यादा इस बालक की जान बचाना मेरा प्रथम कर्तव्य था। नरेंद्र ने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया कि मेरा शिवलिंग सिर्फ 2 रुपये का था, इस बच्चे की जान से ज़्यादा नहीं था,
अगर मेरे सामने इस बालक की जान चली जाती तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता था। ऐसे ही उच्च विचारे वाले, ऐसे ही उच्च विचार वाले, ख्याल वाले नरेंद्र ने सभी भीड़ में जमा हुए सभी लोगों को बता दिया कि हमारा प्रथम कर्तव्य जो है वह किसी की जान बचाना है, पैसे नहीं है, हमारी चीज़ नहीं है। तो मेरा प्रथम कर्तव्य भी मेरा उसकी जान बचाना था, जो मैंने किया। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नरेंद्र ने सबसे एक बात कह दी कि अगर वस्तु चीज़ हम दूसरी भी खरीद सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन अगर हमारे सामने चला जाता है, उसकी जान अगर हमारे सामने चली जाती है तो उससे हम दूसरी बार नहीं ला सकते। इसीलिए ऐसी मानवता सबसे ऊपर है। हमें ऐसे उन्होंने ऐसा कहा कि मानवता, इंसानियत ही सबसे ऊपर है, इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि बचपन से ही ऐसे अपने माता पिता के द्वारा मिले हुए, बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले, संस्कार रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि जो बच्चे बचपन से ही सत्य के राह पर चलते हैं, यानी कि दूसरों को मदद करने की भावना रखते हैं, इंसानियत, मानवता क्या होती है, ऐसे संस्कार रखने वाले, ऐसे उच्च विचार वाले व्यक्ति ही बड़े होकर महान व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन महान व्यक्ति बनने में कोई एक का हाथ नहीं होता। अपने माता पिता के साथ साथ कई आस पड़ोस के लोग, अपने गुरु या अन्य लोगों का भी साथ होता है। लेकिन इस प्रकार कर्तव्य प्रसंग के द्वारा और नरेंद्र के जीवन चरित्र द्वारा हमें यह देखने को मिला कि अगर हमारे सामने भी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, तो व्यक्ति की जान बचाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा हमें ख्याल रखना चाहिए। यह था हमारा प्रथम प्रसंग जो स्वामी विवेकानंद का था। आगे जो प्रसंग है यह है नियम सबके लिए है। विद्यार्थी मित्र, नियम सबके लिए है, यह ऐसा क्यों कहा गया है? छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ऐसे एक महान व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा है कि नियम तो सबके लिए एक समान ही होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो वो कौन व्यक्ति थे जिनके बारे में आज हम जानेंगे। ऐसे थे महान व्यक्ति एक थे जो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें उनके बारे में हम जाने तो कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महाराष्ट्र का रत्न कहा जाता था, उन्हें महाराष्ट्र का रत्न माना जाता था। गोपाल कृष्ण का जन्म 9 मई 1866 में हुआ था। महाराष्ट्र का जो चिखली गांव था उसमें उनका जन्म हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही उन्हें RCS बनने की उनकी तमन्ना थी, उनकी इच्छा थी, लेकिन संजोगों के अनुसार वह शिक्षक बन गए और शिक्षक के बाद फिर देशभक्त भी बन चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अंग्रेजी भाषा पर इतना प्रभुत्व था कि वह जब भी अपना भाषण देते थे तो वह अंग्रेजी भाषा में ही देते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जो निधन था वह 19 फरवरी 1915 में हुआ था। विद्यार्थी मित्र, जैसे स्वामी विवेकानंद के उच्च विचार थे, ऐसे ही
महान विचार वाले व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। उन्होंने अपने अनुयायी से एक बात कही थी, मृत्यु के समय अपने अनुयायी से एक बात कही थी कि आप मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे जीवन चरित्र को लिखने में अपना समय व्यर्थ मत करना। क्या कहा उन्होंने कि जब भी मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा जीवन चरित्र लिखने में समय व्यर्थ मत करना, लेकिन अगर आप सच्चे भारत के सेवक हो तो भारत की सेवा करने में अपनी जान लुटाना। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर बताई है कि मेरा जीवन चरित्र तो मैंने जो किया और मेरा जीवन चरित्र तो समाप्त हो गया, लेकिन उसमें आप अपना समय व्यर्थ मत करना, लेकिन अगर आप सच्चे भारत के सेवक हो तो भारत की सेवा करने में अपनी जान लुटाना। ऐसे महान व्यक्ति जो एक स्वयं सेवक से लेकर स्वयं सेवक के छोटे काम से लेकर महान व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज आपने जाना। उनका जो एक प्रसंग हम भी बने महान में प्रस्तुत किया गया है, जो आज हम देखेंगे। उन्होंने वह बहुत ही तटस्थ स्वभाव वाले व्यक्ति थे। एक कार्यभार उन्हें जो दिया गया था, एक काम जो दिया गया है, उसे पूर्ण करना ही अपनी जिम्मेदारी वह समझते थे। वह समझते थे कि नियम तो सबके लिए समान ही होने चाहिए, वह चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, लेकिन नियम तो सबके लिए समान ही होने चाहिए। यहाँ पर एक प्रसंग व्यक्त किया गया है। यह बात 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि उत्सव। यह बात जो 1885 की पूना की एक न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया था, उसकी है। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। नियुक्त यानी कि काम में लगाया हुआ व्यक्ति। आप तो जानते हैं कि कोई बड़ा प्रसंग हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, तो द्वार पर, दरवाजे पर एक स्वयं सेवक रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वयं सेवक की जो जिम्मेदारी होती है कि किसी को निमंत्रण पत्र देकर अंदर आने देना, या किसी को कोई अन्य काम हो तो आने देना, यह कार्यभार उसे दिया जाता है। लोगों को आने जाने का जो कार्यभार होता है वह उसे दिया जाता है। यह स्वयं सेवक को भी यही कार्यभार दिया गया था, जिसे वह कार्यभार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दी। यह स्वयंसेवक को यह कार्यभार दिया गया था कि सभा में उपस्थित होने वाले जो भी व्यक्ति हो, उनके हाथ में अगर निमंत्रण पत्र हो तो ही उन्हें अंदर आने देना और यथास्थान यानी कि उचित स्थान पर बिठा देना। जो समारोह के स्वागत समिति के यानी कि जिन लोगों ने यह सभा का आयोजन किया था, स्वागत समिति के लोगों, उन्होंने यह स्वयंसेवक नियुक्त किया था और उन्होंने ही उन स्वयंसेवक को ऐसा कहा था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उन्हें ही अंदर आने देना। अब स्वयंसेवक तो जो उसे कार्यभार दिया गया हो, जो उसे काम करने को कहा हो, वही करेगा। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। अब देखिए कि स्वयं सेवक ने क्या किया। उस समारोह के मुख्य अतिथि यानी कि मेहमान जो थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े,
जो इस सभा के मुख्य अतिथि थे। जैसे ही विद्यालय के द्वार पर यानी कि दरवाजे पर महादेव गोविंद रानड़े आए, वैसे ही उस स्वयंसेवक ने उनके पास निमंत्रण पत्र मांगा। शालीनता पूर्वक, एकदम शिष्टता के साथ उन्होंने स्वयंसेवक ने महादेव गोविंद रानड़े के पास निमंत्रण पत्र की मांग की। अब आप तो जानते हैं कि महादेव गोविंद रानड़े तो मुख्य अतिथि थे। अगर उनके पास निमंत्रण पत्र न हो तब भी उन्हें आने देना चाहिए, लेकिन नियम वह नियम, स्वयंसेवक के लिए तो नियम ही वह नियम हुआ। उसे तो कहा गया था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसे ही आने देना चाहिए। अब हुआ यही कि महादेव गोविंद रानड़े यानी कि मुख्य अतिथि थे, उनके पास तो निमंत्रण पत्र नहीं था, घर पर बुलाए थे। शिष्टता के साथ उन्होंने महादेव गोविंद रानड़े को वहाँ पर ही द्वार पर ही रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तभी महादेव गोविंद रानड़े ने भी एकदम शिष्टता के साथ उस स्वयंसेवक से कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्या कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक ने भी जवाब दे दिया कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या कहा स्वयंसेवक ने? तो मुझे माफ करना, आपके पास अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे तो कहा गया है कि अंदर जाने के लिए निमंत्रण पत्र आवश्यक है, और आपके पास अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। स्वयंसेवक ने एकदम नम्रतापूर्ण विनय के साथ उस महादेव गोविंद रानड़े को जवाब दिया कि अगर आपके पास निमंत्रण पत्र है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। महादेव गोविंद रानड़े ने बहुत ही समझाने का प्रयत्न किया कि मैं इस सभा का मुख्य अतिथि हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो सभा चालू नहीं हो सकती। ऐसा समझाने के बावजूद भी स्वयंसेवक ने खुद स्वयंसेवक मजबूत इरादे से अपनी बात पर अड़ा रहा और उसे अंदर न जाने दिया। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य वहां पर आ गए। जब द्वार यानी कि दरवाजे पर रानड़े को, महादेव गोविंद रानड़े को खड़ा हुआ देखकर स्वागत समिति के लोग यानी कि जिन्होंने यह सभा का आयोजन किया था, वह स्वागत समिति के जो सदस्य थे वह द्वार पर आ पहुँचे और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। क्या किया उन्होंने? एक और था कि स्वागत समिति के लोगों ने ही स्वयंसेवक को निमंत्रण हो जिसे उसे ही आने देने को कहा था, और दूसरी ओर यही लोग महादेव गोविंद रानड़े के पास निमंत्रण पत्र न होने के बावजूद भी उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, स्वयंसेवक से यह बात बढ़ती नहीं गई। वह जैसे ही महादेव गोविंद रानड़े को आगे अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, वैसे ही वह आगे आके खड़े हो गए स्वयंसेवक, और शिष्टता के साथ उन्होंने स्वयंसेवक ने उन स्वागत समिति के लोगों को जवाब दिया कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, रोड़ा अटकाना मतलब कि बाधा रूप बनना, कि श्रीमान मेरे कार्य में अगर स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। देखिए कि आपने ही तो मुझे कहा था कि मेरा काम मुझे जो सौंपा है कि निमंत्रण पत्र देखकर ही अंदर आने देना, अगर इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो मैं इन्हें अंदर नहीं आने देता, और आप है तो
आप इन्हें निमंत्रण पत्र के बिना ही अंदर खींचे जा रहे। अगर मेरे काम में आप बाधा रूप बनेंगे तो फिर मैं अपना काम कैसे पूर्ण कर सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। एकदम शिष्टता के साथ स्वयं सेवक ने बहुत अच्छी तरह से उन स्वागत समिति के लोगों को भी जवाब दे दिया। चाहे मेहमान हो, अतिथि हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को इस सभा में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी कि व्यवहार में अंतर। भेदभाव की नीति यानी कि व्यवहार में अंतर। यह आप जो भेदभाव करते हैं ना, मेहमान को निमंत्रण पत्र के बिना ही अंदर आने देते हैं, दूसरे लोगों को निमंत्रण पत्र के बिना आप नहीं आने देते, यह भेदभाव जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं ना, वो मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मन से तो नियम तो सबके लिए एक समान ही है, वह चाहे कोई अतिथि हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। मैं ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की सबसे बड़ी सेवा भी उन्होंने की थी। तो ऐसे महान विचारों वाले, कहते हैं ना कि ऐसे महान विचारों वाले, ऐसे महान ख्याल वाले व्यक्ति ही महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो बचपन से ही ऐसे स्वयं सेवक का काम करने वाला व्यक्ति आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने मरते दम तक देश की सेवा भी की थी। मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने अपने मृत्यु के पश्चात भी, यानी कि मृत्यु के समय भी अपने अनुयायी से कहा था कि आप मेरा जीवन चरित्र लिखने में अपना समय व्यर्थ न करना, लेकिन अगर आप सच्चे सेवक हैं देश के तो अपनी जी जान देश की सेवा में लगाना। तो ऐसे थे महान व्यक्ति हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको पाठ के आधार पर कुछ समानार्थी शब्द जो है वह आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आचरण यानी कि व्यवहार, द्वार यानी कि दरवाजा, प्रयास यानी कि प्रयत्न, अल्पाहार यानी कि नाश्ता, अविरत यानी कि लगातार, जांच यानी परीक्षण, कर्तव्य यानी फर्ज, पुरखा यानी पूर्वज, ख्याल यानी विचार। विरोधी शब्द, विरोधी शब्द अपना यानी पराया, महान यानी
तुच्छ, नम्रता यानी उदारता, कर्तव्य, अधिकार, प्रामाणिक, अप्रामाणिक। यह है समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द। और अब लिखेंगे शब्द समूह। शब्द समूह 4 आने का सिक्का यानी चवन्नी। स्वैच्छिक रूप से सेवा करने वाला यानी स्वयं सेवक। हराम का माल खाने वाला यानी हरामखोर। सभा में प्रमुख व्यक्ति के लिए स्थान। सभा में प्रमुख व्यक्तियों के लिए स्थान यानी कि मंच। विद्यार्थी मित्र, यह पाठ के आधार पर समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द और शब्द समूह यह आपकी नोटबुक में लिखना है।